कैसे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी मस्त चलेगी साथियों। ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ सीखने वाला है। इसमें इस वीडियो में जैसे आपका अगर नौकरी लगती है तो आपके माता पिता का फ्री में इलाज है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। तो अगर आपकी नौकरी लग जाती है समझ लीजिए आपके साथ क्या उनकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। बहुत से ऐसे लाभ हैं जो उनको मिलेंगे, तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ सरकारी नौकरी के कुछ फ़ायदे हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने 19 वर्ष की उम्र में स्टार्टिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा यूपी निकल गया था। वो पहले बात करते हैं जब 2018 में जब वैकेंसी आई थी उस समय मेरी उम्र आप खुद जोड़ सकते हैं 99 जनवरी डीओबी थी मेरी। मैं 19 वर्ष का लगा मेरी उम्र हुई थी। उस समय मैंने उस वर्ष जो है 41,520 भर्ती, 49,568 भर्ती और SSC-GD, ये 3 भर्तियों में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। SSC-GD में मेरे 84 मार्क्स थे, तो तीनों भर्तियों में एलिजिबल था। अगर SSC-GD का पहले होता तो मैं SSC-GD ही ज्वाइन करता। लेकिन क्या होता कि अगर नौकरी आपकी कहीं भी लग रही है जो पहले लगे उसको ज्वाइन करनी है। अब पढ़ने का शेड्यूल क्या था, पढ़ने का शेड्यूल इतना हो गया था कि इस समय घर पे काम रहता था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान था माता जी का मेरी, जो कि मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती। जितना उनसे हो सकता था वो करती थी, अगर उनसे जो नहीं होता था वही मुझसे करवाती। तो ये था घर का, मैं कोई भी काम नहीं कर, बाहर का है तभी मैं जाता था, बाकी घर का मुझसे कोई भी काम नहीं। तो ये सबसे बड़ा योगदान उनका भी रहा है। उनका मतलब था कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करते थे। मैं ये था, मैं जब भी अगर कहीं बाहर जाता था घूमने तो लगता था कि यार मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, जाके घर जाऊँ और अपनी किताबों पे ध्यान दूँ। तो यही उस समय था लास्ट के जब वैकेंसी आने और पेपर के एग्ज़ाम के समय में, बीच में यही था। मैं कहीं भी नहीं जाता था, मेरा उद्देश्य था बस पढ़ना और पढ़ना। किताबों से ही था, कितना कोई निश्चित समय नहीं था, 10 घंटा 12 घंटा कितना मुझे कोई डिपेंड नहीं था। बस ये था कि पढ़ना है पढ़ना। और आप लोग गलती क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू पर रीड करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक सब्जेक्ट को आपको कंटिन्यू रीड करना ही नहीं करना है। जैसे आपने GS 1 घंटा पढ़ लिया, ठीक लिख दीजिए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। आप रीजनिंग पकड़ सकते हैं या मैथ, उसके बाद रीजनिंग जैसे मैथ पढ़ा उसके बाद हिंदी। तो इस तरीके से शेड्यूल थोड़ी थोड़ी देर में अपना बदलते रहे। 1 घंटे से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपके ओवरलोड हो जाएगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा। जितना आप पढ़ेंगे वो दिमाग से बाहर ही जाता है। तो ऐसे नहीं पढ़ना, कंटिन्यू। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, जो है लाइव क्लास। इस समय लाइव क्लास का मतलब है कि समय की बर्बादी। मैं ये नहीं कहता हूँ क्लास मत देखो, अगर आपको तैयारी सही है नहीं है फिर भी आप क्या करें कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब क्लास हो जाती है उसके बाद उसको डाउनलोड करना है अपने हिसाब से, 2 गुना 1.5 गुना जिस हिसाब से आप देख सकते हो उसको देखिए। क्योंकि लाइव में क्या होता है, कुछ चीज़ें जैसे उसमें होता है फालतू, आप उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये होता है। आप उसके बाद रिकॉर्डर में देखने का ये मतलब है। मैंने भी देखा था उस समय ज़्यादा नहीं थे, यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी था, विवेक सर थे, तो मैं यही करता था। कभी भी लाइव नहीं जाता था, डाउनलोड करता था, उसमें अपने हिसाब से 1.5 गुना 2 गुना से प्रैक्टिस सभी का। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। जैसे जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करना है तो उसका डाउनलोड के लिए, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे GS को, कोशिश करें कि अगर आपके पास समय बचता है 1-2 घंटे तो प्रैक्टिस करिए। क्योंकि प्रैक्टिस में कई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे रीजनिंग में हो गया, कुछ क्वेश्चन जैसे आपको प्रैक्टिस करने में नहीं आ रहा है वहाँ से, तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो नया तरीका सीखने को मिलता है, तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे मैं करता था, किताबों से भी प्रैक्टिस करता था और यूट्यूब में भी जो होता था उसको डाउनलोड करके स्पीड में देखता था। ये था, कोशिश करें कि किताबों से ही प्रैक्टिस करें। हिंदी के लिए मैं बताया, हिंदी में अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी हो ऐसे स्टैंडर्ड की आपको बुक बताइए कि एक क्वेश्चन उसका बाहर नहीं जाने वाला है आपका उस बुक से। GS में क्या करना है, पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव तुरंत आपको सॉल्व ही करना है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और मैथ में मैंने बताया, जिनको मैथ नहीं आते उनको बेसिक पढ़ना है। कोशिश करिए बेसिक आपको हर चैप्टर का फार्मूला पता हो तो आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और रीजनिंग को तो मैंने बताया कैसे पढ़ें, और कल ही वीडियो डाला था, तो इस हिसाब से आप पढ़ें कि रीजनिंग में भी आपको 50+ क्वेश्चन का टारगेट रखना है। और हिंदी में आपको 32 का, ये हो गया आपके 82। और GS में आपको मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर वो आप पढ़ते हैं तभी आपके 18 से 20 हो जाएंगे। ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन, ये तीनों सब्जेक्ट में। अब बचे 10 आप उसमें कर लेंगे। 110 में आपको कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, फाइनल सिलेक्शन होगा। ये बताने के लोग बताने दो, 110 आप बिल्कुल सेफ है। 105 से 110 तक जनरल वाले बिल्कुल सेफ है जो मैं बता रहा हूँ। तो उतना आपको डिमोटिवेट नहीं हो कि कट ऑफ कितनी जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा कि नहीं। तैयारी करने को आपको बहुत मौका मिलेगा। मैंने भी 2021 में बहुत मेहनत किया था UPSI में, लेकिन किस्मत नहीं साथ दी।
नहीं हुआ सिलेक्शन, अपनी तरफ से कोई भी वो नहीं छोड़ा कि अगर मुझे लगा, क्योंकि ऐसा होता था कभी कभी पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलता था, कभी नहीं मिला, क्योंकि ड्यूटियाँ कभी 8 घंटे कभी 12 घंटे किसी दिन नहीं लगी, तो ऐसे होता है। तो उस हिसाब से आपको मिलता है टाइम, कभी अच्छा तो कभी बुरा, ये रहता है। हाँ, तो लेकिन मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैंने मेहनत नहीं किया था। जब आप मेहनत करते हैं और आपका सिलेक्शन ना हो, तो फिर आपको ये ज़िंदगी भर नहीं सोचेंगे कि यार अगर मेहनत करेगा तो मेरा सिलेक्शन होता है, ऐसा खास शब्द नहीं होता। तो ऐसा, लेकिन बुरा तो फील होता ही है, लेकिन इतना बुरा नहीं फील होता नौकरी लगने के बाद, कि बहुत से जो साथी सोचे होंगे कि जिनकी नौकरी नहीं थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनकी तो उम्मीदें उससे थी, मेरी क्या थी, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास नौकरी तो है। ऐसा आपके साथ भी होगा, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तैयारी करने का ही मज़ा अलग होगा। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि सिलेक्शन हो इस बार मेरा भर्ती में हो या ना हो, आपको टेंशन फ्री हो कि आप तैयारी करेंगे, प्रेशर नहीं रहेगा कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसमें क्या रहता है, जब आप बेरोजगार रहते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर पूरा पूरा रहता है कि सिलेक्शन यार हो जाए काश इस भर्ती में। तो ऐसे जब प्रेशर रहता है तो तैयारी करने का अलग थोड़ा लेवल होता है, और जब प्रेशर नहीं होता, विदाउट प्रेशर तैयारी करने में अलग ही लेवल होता है। अभी आप देखे होंगे, अभी परसों ही रिजल्ट आया पीसीएस का, उसमें देखेंगे आप 2 से 3 लोग का चयन हुआ, सिपाही से सीधे एसडीएम डीएसपी बन गए। तो ऐसा होता है, अगर आप मौका मिलता है आप पढ़ते रहे, क्योंकि ऐसी ऐसी ड्यूटियां हैं, कोई ऑफिस ड्यूटी, कोई टेलीफोन ड्यूटी है, कैसी कैसी ड्यूटी है। टेलीफोन ड्यूटी में क्या क्या आपको टेलीफोन है ना उठाना है, उसके बाद आप फ्री हैं, किताबें लेके पढ़ सकते हैं। ऐसी ऐसी ड्यूटियाँ मोबाइल से आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, तो बहुत मौका मिलेगा पढ़ने का। और नौकरी लगने के बाद आपके सारे ख्वाहिश पूरा हो जाएंगे, आपको जिस किताब की ज़रूरत होगी आप उस किताब को खरीद सकते हैं। और जैसे आपके सबसे बड़ा फ़ायदा नौकरी का है, माता पिता का आप ज़िंदगी भर फ्री में इलाज करवा सकते हैं कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके माता पिता बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो दवा में काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। तो वैसे ही आप वहाँ से जो पैसा आपका लगता है, यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगा, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा वो कैसे होता है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए, ये आपके लिए मोटिवेशन था कि आप लोग का पढ़ने में और मन लगे। जो आपका बचा है 25 दिन, 20 से 25 दिन, उसमें और आप मेहनत करेंगे कि जो आप पढ़े रहेंगे वो आपके दिमाग में रहेगा। क्वेश्चन में जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आप जितना निरंतर मेहनत करना चाहे करें, बस आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना, हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना, कभी नेगेटिव मत लाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, कभी अगर आप पेपर देने जाएंगे, कभी कभी होता है कि आप मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो उस दिन आपका लक्की दिन होता है कि आपने जो पढ़ा है वही आपके मॉक टेस्ट में आ गया, वही आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट हैं तो कमेंट कीजिएगा।